अल्फाज से माला माल है, कुछ लहजों का भी कमाल है। ये तन्हाई का मौसम यूं ही नहीं दानिश, ये मेरे अपनों के खलूस की मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल नमकीन पानियों का सफर। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबा दें और इसे नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलें स्टार्ट करते हैं नमकीन पानियों के सफर की लेटेस्ट एपिसोड। दिन तीसरे पहर में दाखिल हो रहा था। ताजवर मुन्ने को चारपाई पर सुलाकर किसी काम से अंदर गई थी जब सबा की नजर उस हाथ पांव मारकर खिलखिलाते बच्चे पर पड़ी। कुछ सोचते हुए वो कदम कदम चलती उसके करीब आ गई। वो खला में हाथ पैर चलाता खेल रहा था। ये सदाम का बेटा था। कितना प्यारा और सेहतमंद। ताजवर किस कदर ख्याल रखती थी इसका, अपने बेटे से भी शायद ज्यादा, या शायद उसने दोनों में कभी फर्क रखा ही नहीं था, इसलिए दोनों बराबर लगते थे। सबा ने उसे उठाकर सीधा बैठाया और उसे गुदगुदाने लगी। बच्चे की खिलखिलाहटें बुलंद होने लगी। अरे वाह, तुम्हें तो लफ्ज बोलने भी आते हैं। पता है मैं तुम्हारी कौन हूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो मुझे बुलाओ अम्मा। सबा ऊंची आवाज करके उसे उकसाने लगी, जो आंखें और लब खोले मासूमियत से उसे तके जा रहा था। बोलो बोलो मम्मा, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। शाबाश, कहो मेरा बेटा। वो दानिस्ता आवाज मजीद बुलंद कर कर बोल रही थी। ताजवर ये शोर सुनकर बाहर आ गई और सबा को देखकर उसके असाब तन गए। मुझे तुम अम्मा बुलाया करोगे और तुम्हारे अब्बा। सबा ताजवर को आता देखकर मजे से बोल रही थी जब ताजवर ने नागवारी से उसके आगे से बच्चा उठा लिया। उसकी माँ मौजूद है जिसे उसने पुकारना है। कोई जबरदस्ती किसी से माँ नहीं बुलवा सकता। ताजवर ने तंजिया अंदाज इख्तियार किया था। सबा हाथ झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। बड़ी अजीब हो तुम ताजवर, या तुम्हारे साथ मसले अजीब हैं? सबा तमस्खराना अंदाज में बोली। होंठों के किनारे हंसी छिलका रखे थे, आंखें जैसे ताजवर का मजाक उड़ा रही हों। मेरे मसलों में तुम्हें घुलने की जरूरत नहीं, वो कहकर पलटी। मैं इतनी बेकार हूँ भी नहीं कि तुम्हारे लिए डरते सर मोल लूं, मगर तुम बहुत अजीब हो। कभी कहती हो कि तुम्हारे नजदीक मेरे वजूद की कोई अहमियत ही नहीं, फिर मेरा वजूद तुम्हारी आंखों में इतना खटकना लगता है कि तुम मेरी जरा सी हरकत भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या नाम दूं मैं तुम्हारे रवैये को? वो सवालिया नजरें ताजवर पर जमाए हुए थी, बिल्कुल ठंडी और शांत होकर। एक लम्हे को ताजवर को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो इसलिए कि तुम अपनी हरकत को खुद तक महदूद नहीं रखती। तुम मुझसे और मेरे बेटों से दूर रहो, उन पर जताने का कोई हक नहीं तुम्हें। ताजवर का लहजा तीखा हो गया था। ताजवर, मैं तुम्हारे बेटे से दूर ही हूँ। बला का दोस्ताना अंदाज हो गया सबा का, मगर तुम भूल रही हो कि ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं। बात खत्म करने तक उसकी आंखों की चमक भर चुकी थी और ताजवर की चमक उड़ गई। ये मेरा बेटा है सबा, भूल कर भी दोबारा ये बात अपने मुंह से मत निकालना। इसको पैदा करने वाली ये जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई है। ये इस्तेहकाक तुम अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखो। ताजवर को उसकी बात बुरछी की तरह लगी थी। वो अल्फाज चबा चबा कर बोली। बच्चे पर उसने अपने सीने से लगा लिया था। हाँ, गलत फहमी है तुम्हारी, जो अब दूर होने जा रही है। इस बच्चे का बाप अभी जिंदा है और मैं इसकी बीवी हूँ, लिहाजा असूली तौर पर मैं अब उसकी माँ हूँ, और जब उसकी माँ अब आ गई है तो खबरदार। ताजवर ने तैश में आकर उसकी बात काटी थी। सहन में दाखिल होता हाकिम उसकी गसीली आवाज पर ठठक कर रह गया था। लम्हे में ताजवर का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। अपनी बकवास बंद करो। माँ का दर्जा तो दूर की बात है, तुम माँ लफ्ज का मतलब भी नहीं समझती। अपना बच्चा होने की बात वो करे जिसे इस बच्चे में दिलचस्पी हो। तुम महज किसी को नीचा दिखाने के लिए इतना घटिया सोच पैदा कर सकती हो, मुझे यही तवक्का होनी चाहिए तुमसे। मगर कान खोल कर सुन लो, मैं इसे तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी। ताजवर कहर बरसाती नजरों से सबा को बावर करा रही थी। हाकिम की समझ में सारा मामला आ गया। वो मुर्दा कदमों से आगे बढ़ा।
आए रोज घर में झड़पोने से बेहद बेजार कर रखा था। किसको नीचा दिखाने के लिए ताजवर? तुम इतनी मनफी सोच क्यों रखती हो मेरे बारे में? और माँ का दर्जा मैं कैसे समझ सकती हूँ जब तुम मुझे इसका मौका ही नहीं देना चाहती? तुम्हें अपने रवैये में नरमी पैदा करने की जरूरत है, फिर समझ सकोगी कि मेरा मुतालबा कोई नाजायज नहीं है। जमाने भर की बेचारगी सबा की सूरत पर छा गई थी। हाकिम उसकी चालाकी से मुतासर हो सकता था, मगर ताजवर हरगिज नहीं। बस मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाकिम भाई, आप देखिए ना ताजवर को, उसने तो अभी तक मुझे कबूल नहीं किया है। इस तरह मेरे लिए इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या आप भी यही चाहते हैं कि हम इस घर से चले जाएं? सबा की खुफगी भरी आवाज से सद्दाम भी कमरे से बाहर निकल आया। सबा की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक घर में अदालत सी सज गई थी। अब क्या हुआ है? हाकिम ने स्पॉट से लहजे में सवाल किया। सबा से भले उसका ताल्लुक हो ना हो, लेकिन उसके घर का सुकून बर्बाद हो चला था। मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर मुन्ने को प्यार करना चाहा तो ताजवर ने मुझसे छीन लिया, जैसे खुदा न ख्वास्ता मैं इसकी दुश्मन हूँ और इसे कोई नुकसान पहुंचा बैठूंगी। हाकिम भाई, मुआशरे में मुझे सौतेली माँ के नाम से जरूर पुकारा जाएगा, मगर यकीन करें मेरे दिल में ऐसा कोई मनफी जज्बा नहीं है, बल्कि मेरा दिल तो इसकी तरफ हमकता है जैसे मेरा अपना बच्चा हो ये। और देखा जाए तो मैं इसकी माँ हूँ, ये हमारा बच्चा है। आप लोगों को तो अल्लाह ने बेटे से नवाज ही दिया है, मगर ताजवर किसी और को जरा सी खुशी देने की भी रवादार नहीं। उसका लहजा भीगना शुरू हो चुका था। हाकिम ने बेख्तियार माथे को छुआ। सद्दाम उलझा उलझा सा सबा का ये रवैया देख रहा था। अचानक अपने बेटे में पैदा होने वाली इस दिलचस्पी को वो कोई नाम ना दे सका। जितना तुम्हें इस बच्चे से खुशी मिलेगी वो तो मैं खूब जानती हूँ। इतने दिनों बाद अचानक तुम्हारे दिल में ममता जाग गई है। मैं हर बात मुंह पर कह देती हूँ, इसलिए तुम मुझे सबके सामने बुरा बनाकर पेश करने की कोशिश करती हो, मगर मैं तुम्हारी फितरत से वाकिफ हूँ। आज तक इसे मैंने पाला है, उसके लिए रात रात भर जाग कर इसे आराम पहुँचाया है। ये मेरा आदी है और मेरे पास महफूज भी, और सबसे बड़ी बात ये मेरा बेटा है और मैं इसे नहीं दूंगी। ताजवर का लहजा हतमी था। ये कोई जंग नहीं थी कि हार जीत का फैसला होता। ये कोई ख्वाहिश नहीं थी कि ताजवर खुद को पीछे रख कर समझौता कर लेती। ये कोई जिद भी नहीं थी कि ताजवर कुर्बान कर देती। वो तो ताजवर के वजूद का हिस्सा था। उसकी पैदाइश से लेकर अब तक उसके तवील अरसे में ताजवर तो भूल भी चुकी थी कि ये उसका सगा बेटा नहीं और वो उसे जन्म देने वाली माँ नहीं। उसके वारिसों ने पलट कर कभी उसकी खबर भी तो नहीं ली थी, कभी एक नजर तक ना डाली थी कि ताजवर को एहसास रहता ये बच्चा किसी और की अमानत है। वो तो उसी का बेटा था। उसे अल्लाह ने 2 बेटे अता किए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी कोई इस हक से उससे उसकी औलाद को मांग सकता है। वो तसव्वुर भी नहीं करना चाहती थी कि किसी रात उसके दोनों पहलुओं में से एक पहलू खाली हो तो उसे नींद भी आ सकेगी। लेकिन ये सबा थी जो तय कर चुकी थी। उसके लिए ये ना ख्वाहिश थी ना चाह, उसके लिए सिर्फ लूट मार की जंग थी जो उसने हर हाल में ताजवर से जीतनी थी। ये तुम्हारा बेटा नहीं है ताजवर, सबा ने ठंडे ठार लहजे में कहना शुरू किया। बस बहुत हो गया था। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं तुम्हारे हर ज्यादती पर सर झुका रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे पहले इस घर में मौजूद हो और तुम्हारा हक है हर चीज पर। मैं तुम्हें वक्त दे रही हूँ ताकि मुझे समझकर कबूल कर लो। मैं भी इसी घर का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं चुप रहूं, लेकिन मजीद नहीं रह सकती। हमें हमारा बच्चा चाहिए जिसे हम खुद पाल सकते हैं। तुम इतनी खुद गर्ज हो सकती हो कि खुद तो तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे पास है और सद्दाम अपने बेटे को देखने के लिए भी तरसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी। सबा अब तासुब से सर हिला रही थी। बड़ी खूबसूरती से उसने गुफ्तगू का रुख उसी तरफ मोड़ दिया था जहां से इस घर के मर्दों के दिलों पर असर हो, खास तौर पर इस घर के मर्द पर जिस पर असर होना सूदमंद साबित हो सकता था। ताजवर ने तरफ कर हाकिम की तरफ देखा। आप इसे कहते क्यों नहीं हैं कि चुप हो जाए? खुदगर्ज मैं नहीं हूँ, मक्कार है ये। आज तक जिस बाप को पलटकर उसकी सेहत पूछने में भी दिलचस्पी नहीं रही, जिसके लिए इसका वजूद भी कोई मायने नहीं रखता था, उसका तरसना कहाँ से आ गया? ये सिर्फ मुझे तकलीफ देना चाहती है हाकिम। मैं इसे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये बख्तावर का बच्चा है, इस औरत का जिसे इस शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी अहमियत नहीं दी। इस पर सबा का हक कैसे हो सकता है? ये सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहती है, मुझसे बदला लेना चाहती है।
ताजवर की आंखों से आंसुओं का झरना बहना शुरू हो गया था। उसे लग रहा था वो जंगल में फंसी ऐसी बेबस हिरनी की तरह है जिसका बच्चा अभी इससे छीन लिया जाएगा। हाकिम ने अफसोस भरी नजरों से ताजवर की शक्ल देखी। क्या थी ये लड़की और हालात ने इसे क्या से क्या कर दिया था। वो सबा के बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें कह रही थी। हाकिम ने जिसके मुंह से कभी किसी के लिए मनफी बात नहीं सुनी थी, वो क्यों कर रही थी ऐसा? क्या वो हाकिम को, सद्दाम को उनकी गलतियों पर कभी माफ नहीं कर सकती थी? ताजवर की कही बात ठीक है हाकिम भाई, सद्दाम ने इससे पहले कभी मुन्ने को अपने पांव रखने की बात नहीं की होगी। वो अकेले होकर इसे कैसे पाल सकते थे? आखिर उनके पास कोई चारा नहीं था सवाए उसके कि ताजवर ही उसकी देखभाल करती रहे और बच्चे को एक माँ की आगोश मिल सके। ताजवर और आपकी बहुत मेहरबानी है सद्दाम पर, लेकिन अब मैं अपना बच्चा संभाल सकती हूँ, इसे पाल सकती हूँ। क्या आप दोनों को अपने भाई के हाथ और कमरा दोनों ही सूने सूने नहीं महसूस होते, जबकि आपके कमरे से बच्चों की कुलकारियां पूरे घर में सुनाई दे रही हों? सबा के पास हर बात की ठोस दलील थी। वो बहुत जज्बाती हो चुकी थी। सद्दाम के लिए ये तब्दीली बहुत हैरानकुन थी। अगर सद्दाम को कभी बेटे की चाह नहीं रही थी तो खुद सबा ने भी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, और यूं एकदम से मैदान सजा लेना उसे हरगिज समझ नहीं आ रहा था। सबा, सद्दाम ने उसे पीछे से टोका। ताजवर से उसे जाती परखाश सही, मगर इस नहज पर ना उसने कभी सोचा था ना सबा की चाल समझ रहा था। सबा ने पलटकर उसे देखा। खुद सुन लें आपने ही मुझे कहा था ना कि मैं अपना बेटा वापस ले लूं, और मैं ही बुरी बन गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर इन्हें मसला क्या है। हम अपनी औलाद उनसे मांग रहे हैं, कौन सा उनकी कोई चीज है जिस पर हमारा कोई हक नहीं? ये चाहते ही नहीं कि कोई खुशी हमें नसीब हो। ये कदम कदम पर हमें सजा देंगे। आपको इसकी आपने मुझे अपनाया और मुझे इस बात की कि मैं इस घर में आई। सबा का लहजा बहुत तुर्श हो गया। उसने काटती निगाहों से ताजवर को देखा था। सद्दाम खामोश रहा और इसी खामोशी ने हाकिम का खामोश रहना दूभर कर दिया। उन पर हाकिम का कोई बस नहीं चल सकता था, लेकिन ताजवर पर तो चल सकता था। ताजवर, हाकिम ने कड़े जब्त से उसे पुकारा, इस कदर कि उसकी आवाज की कपकपी किसी पर आया ना हो। सबा का वह संगीन लहजा और सद्दाम की सर्द खामोशी जो हाकिम को कोड़े की तरह लगी थी। मुन्ने को दे दो इन्हें, हाकिम ने कहकर लब भींचे। ताजवर ने बेयकीनी की गहरी खाई में गिरी। हाकिम, इस पर हमारा कोई हक नहीं है। नहीं, ताजवर एक कदम पीछे खिसकी। ये उसके माँ बाप हैं। औलाद चाहे सगे भाई की हो, मगर वो अपनी नहीं हो सकती। हाकिम, सद्दाम ने मुस्तरिब अंदाज में कदम उठाया, मगर सबा की तुंद निगाहों ने उसे अपनी जगह पर जमने का हुक्म दे दिया। अल्लाह ताला ने हमें अपना बेटा दिया, वो हमें और भी औलाद देगा। ये इनका बच्चा है, इन्हें पालने दो, तुम लौटा दो इसे। नहीं हाकिम, ताजवर सख्ती से चलाई। बात कम या ज्यादा औलाद की नहीं है, मेरी औलाद की है। ये मेरा बेटा है हाकिम, मैंने इसे नीलम को भी नहीं दिया था। आपने शिद्दत जज्बात से अपने अल्फाज नहीं मिल रहे थे। हाकिम को तकलीफ हो रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। आपने मुझसे वादा किया था ये मेरा बेटा है, याद करें। आपने कहा था उसके बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। मैं नहीं दूंगी इसे, किसी को नहीं दूंगी। वो उसे गले से लगाए एक एक कदम पीछे होती जा रही थी। हाकिम ने सख्ती से उसे मुखातिब किया। मैंने तुम्हें कहा ना, इन्हें इनका बच्चा दे दो। तुम जाओ अंदर, अपने बेटे को देखो, उठ गया होगा। हाकिम के हुक्म पर सबा तेजी से आगे बढ़ी और बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाए। ताजवर की इस पर गिरफ्त मजबूत थी, मगर हाकिम की नाइंसाफी से उसे अंदर तक तोड़ चुकी थी। वो ही पागल थी जो हमेशा उस बेहिस इंसान से तवक्का बांध लेती थी। वो हाकिम कैसे हो सकता था जो ताजवर का किसी मोड़ पर साथ दे? सबा ने बच्चा उसकी गिरफ्त से आजाद करा लिया। बच्चा रोने लगा और ताजवर की तरफ मुंह बसोरते हुए लपकने लगा। ये देखकर हाकिम नजरें चुराता हुआ उल्टे कदमों मुड़ गया। रोने के शोर से ताजवर का दिलो समाते फटने लगे। बच्चा सबा के पास चला गया था। ताजवर खाली हाथ रह गई थी। एक बार फिर वो बिल्कुल अकेली और तन्हा थी, किसी से शिकवा करने से कासिर, कोई कंधा गैर मुयस्सर, दिल हल्का करने से माजूर। सबा फातिहाना नजरों से उसे देखते हुए बच्चे को पचकारने लगी। बस बस मेरी जान, रोते नहीं। पता है, किसी ने मुझे बड़े गरूर से कहा था कि मेरे लिए इस घर में खोने के लिए कुछ भी चीज बाकी नहीं। बेवकूफ लोग ये थोड़ी समझते हैं कि छीनने के लिए चीजें ही थोड़ी होती हैं।
बाज़ औक़ात वो कीमती लोग भी छिन जाते हैं जिन पर हमारी सोच भी नहीं जाती। सबा उसे बाहों में झुलाते हुए कोई मजे की कहानी सुना रही थी। उन आंखों से ताजवर को देखती हुई ताजवर की आंखों के सामने धुंध की दबीस चादर थी। आंखों में अंधेरा छा रहा था। उस लम्हे हर मंजर स्याह था। उसने कदम उठाए तो वो उठते कहीं थे और पड़ते कहीं थे। वो कदम उसके दिल की तरह मन मन भारी थे। वो फूट फूट कर रो दी थी। अपनी कमीज का दामन मुट्ठी में बींचे वो किस्मत के आगे हार गई थी। कुदरत कितना इम्तिहान ले रही थी, उसके सब्र का, उसके जबर का और उसके ज़र्फ का। इतनी आजमाइश, इतना कुरब, क्या वो इस काबिल थी कि ये सब सह सकती थी? इसलिए कुदरत इस पर इतना बोझ डाल रही थी। वो इतनी सख्त जान कब से हो गई थी? अल्लाह का तो वादा था कि वो अपने बंदों पर कभी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा वजन नहीं डालता, और ताजवर की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। वो मर तुड़ गई थी, दोहरी हो गई और घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। अल्लाह ताला! वो मुट्ठियां भींचे कुर्ब की इंतहा पर पहुंची, जारो कतार रो रही थी। उसके हलक को नमकीन पानियों का फंदा तेज तेज काट रहा था। उसे लग रहा था उसकी शरियानें फट जाएंगी। ए अल्लाह, और कितनी कितनी सजाएं काटनी है मुझे, ये सांसें रुक क्यों नहीं जाती मेरी? वो सर पकड़े दहाई दे रही थी। आंखें जैसे कड़वे धुएं के सबब जल रही थी। बंद दरवाजे के अंदर तक मुन्ने के रोने की आवाजें गूंज रही थी और ताजवर बिन जल मछली की तरह तड़प रही थी। अब्बा, आज आपकी बहुत जरूरत है, आपकी ताजवर को। अब्बा, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मैं आपकी रूह को तकलीफ देने का सबब बन रही हूँ, लेकिन आज बहुत कमी महसूस हो रही है आपकी। वो सिसकियां रोकते हुए अब्बा मियाँ को मुखातिब कर रही थी। उसको अपना दुख बांटने के लिए वहद अब्बा के नादीदा वजूद का सहारा था, ख्याल की परछाई जिससे वो अपना दुख कह सकती थी। ये कैसा रिश्ता है हमारा अब्बा मियाँ? हाकिम एक तरफ शर्मिंदा होता है, एक तरफ वो हमारे बीच सब कुछ ठीक करना होता है, और वही जब सबके सामने इज्जत और तहफ्फुज देने का मौका आए, वो मुझे हमेशा तपती रेत पर नंगे पांव तड़पने के लिए छोड़ देता है। हम सफर ऐसे होते हैं अब्बा जी। क्या सारे हकूक सिर्फ शोहर के होते हैं, बीवी के कुछ नहीं? क्या इतने भी नहीं कि शोहर किसी मौके पर एक पल का साथ दे दे? वो गम की इंतहा पर थी, सदमे से निढाल। एक साथ कई ख्यालात की यलगार हो रही थी उस पर। आज उसे अपना आप तिनके से ज्यादा हल्का और बेवजन और बेवकत लग रहा था। लेकिन वो ऐसा ही करता है अब्बा, कुछ काम नहीं आता मेरे, ना खिदमत गुजारी, ना हुस्न सलूक, ना सब्र। मैं कब तक जीऊं अब्बा? मैं कब तक उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारूं? उसने बेदर्दी से अपने आंसू नोचे और अपने इर्द गिर्द खड़ी इस अंधेरी कैद को देखा जो उसके वजूद के गिर्द लोहे की सलाखों के मुताबिक दहकना शुरू हो चुकी थी। लेकिन नहीं अब्बा, मैं अच्छी बनकर भी कभी अच्छी नहीं हो सकती। कड़वी बेल पर जितना भी फल लग जाए वो सारा कड़वा ही लगता है। मैं अनचाही हूँ, मैं कभी अच्छी नहीं बन सकती। मैं जब अच्छी ही नहीं तो ये झूठ की जिंदगी क्यों गुजारूं? मैं क्यों उसके बिठाए पैरों में खुद को रोलती रहूं? सारी जिंदगी इसी चादर और इसी चार दीवारी में पिसते पिसते यही मर जाऊं और किसी आंख से एक बूंद ना टपके। कितनी कम आएगी अब्बा? इतना अर्जा है ताजवर? नहीं, मैं अब किसी के इशारों पर नहीं चलूंगी। वो एक झटके से उठी और दोनों हाथ अपने गालों पर रगड़े। मैं क्यों इन पाबंदियों का एहतराम करूं जो मुझे बेजान चीज समझकर मुझ पर लागू हुई हैं? मैं बुरी हूं तो वही क्यों ना करूं जो मेरी मर्जी है। दुपट्टा लपेटकर उसने सख्ती से कमरे का दरवाजा खोला। बाहर नेलगू अंधेरे पांव पसारने लगा था। आपकी बेटी की यहाँ कोई कदर नहीं है अब्बा मियाँ। मैंने खुद पर मजीद जबर के पहरे बिठाए तो घुट घुट कर मर जाऊंगी। उसके पैरों के नीचे जमीन दहक रही थी। हाकिम हमेशा अपना हुक्म मुसल्लत करता आया था। आज वो खुद पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने जा रही थी। वो खुद पर रहम खा रही थी। ये उसकी जिंदगी थी, कुछ हक था उसकी जिंदगी का उस पर। वो कमरे में बंद मर जाती सवाए खुदकुशी के, ये कुछ ना होता। उसके सामने बरामदा था। कदम हरकत में आए तो न जाने कितने कदमों से वो अबूर हुआ। कितनी बार पलकें झपकने पर वो सहन के आखिरी सिरे पर पहुंची और लम्हे के खत्म होने से कबल बिना किसी जुम्बश के वो मरकजी दरवाजे से बाहर थी। जिंदगी में पहली बार वो बगैर इजाजत घर से बाहर थी। हाँ, जिंदगी में पहली बार, लेकिन ये आखिरी बार नहीं था।
खुशी के बेपाया एहसास ने सबा को गुंग कर दिया था। मुन्ने को बाहों में झूला झुलाते वो बरामदे तक निकल आई थी। खुशी इतनी थी कि वो कान फाड़ते रोने के शोर तक को फरामोश कर गई थी। ताजवर अभी भी उसकी आंखों के सामने घर का दरवाजा पार करके गई थी, अजलत में बगैर किसी खौफो खतर के, पूरी हट दर्मी से। वाह ताजवर, तुम तो इतनी बेवकूफ निकली। सच पूछो, मुझे नहीं लगा था तुम इतना आसान हदफ साबित होगी। फर्रत मुसर्रत से उसका जी चाहा एक ऊंचा कहका लगाए और हंसती चली जाए। यही वो सरकशी थी जो मुझे तुमने इसी रोज नजर आ गई थी, मगर तुम तो हल्की सी आंच के आगे ही न ठहर सकी और बह गई। वो आंखों को सिकोड़ती हुई तसव्वुर में ताजवर से मुखातिब थी। मेरे बारे में जो तुमने बातें की वो अब तुम्हारी जात से मंसूब होने वाली हैं। हाँ, तुम्हें मालूम भी नहीं कि जो कदम आज तुमने अपनी मर्जी से बाहर निकाले हैं वो कल मेरी मर्जी से हमेशा के लिए इस घर से बेदखल होने वाले हैं। सबा के पूरे वजूद में सुकून की एक लहर सरायत कर गई। जोश से उसका फशार खून बुलंद हो रहा था, सरशारी और सरूर की कमीनी सी कैफियत। मैं एक मलका की तरह हूँ, मुझे आजाद रहना आता है और एक रियासत में दो मलका नहीं रह सकती जैसे तुम नहीं रहोगी। बहुत शुक्रिया ताजवर, मुझे मौका देने के लिए। ताजवर, अंधेरे में धुंधले पड़ते भूरे प्याल पर हाकिम ने कमजोर से तिनके की मदद से ताजवर का नाम लिखा और कुछ लम्हे इस नाम को बेनाम निगाहों से देखता रहा। उसे फिर मिटाया और 3 लकीरें खींचकर दरमियान में फिर उसका नाम लिखा, ताजवर। और उससे आगे उसके हाथ कुछ लिख ना पाए, वो उस और को भी मटा ना पाए जो ना जाने कौन सा लफ्ज जुड़ने के लिए खुद को अधूरा महसूस कर रहे थे। तुम्हारे लिए मैं क्या करूं ऐसा कि तुम्हारी शिकायतें मुझसे दूर हो जाएं। हाकिम ने सुलगते चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए। उसकी पेशानी ठंड के एहसास में भी जल रही थी। तुम मुझे गलत समझती हो या शायद मुझे समझती ही नहीं। मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचा देता हूँ। वो बहुत बददिल हो रहा था। वो यहाँ बैठना नहीं चाहता था। अंदर जाकर वो ताजवर का सामना नहीं करना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? वो खुद को सबसे ज्यादा मजबूर और बेबस महसूस कर रहा था। खुद को मजबूत दिखाते दिखाते और सरबराह बनते उसने खुद को ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया था कि जहाँ से उसकी चीख भी किसी की सरगोशी बनकर भी ना सुनाई देती। हालात हमेशा ऐसे बन जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता तुम्हारे लिए। तुम्हें कैसे समझाऊं, जिस पर बस ना चल रहा हो वो हमारा नहीं होता, और जो हमारा ना हो वो आज जाए या कल। हाकिम ने अपनी आंखों को जोर से मसला, कोई रेत से चुभ रही थी। मैं ये हालात जरूर साजगार करूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा ताजवर, तुम्हारे और अपने रिश्ते के लिए राह हमवार। वो ताजवर के नाम के गिर्द लकीरें खींचते हुए सोचे जा रहा था। वो नहीं जानता था जिस ताबूत पर आखिरी कील वो आज अपने हाथों से ठोंक आया है उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। कोशिश कर भी लो तो ताबूत टूट जाते हैं, कील नहीं निकलते। सरमा की नरम गरम धूप आंगन में फैली हुई थी। शमरेज के परिंदे आज पिंजरे से बाहर थे और सुनहरी धूप की हल्की हरारत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। शमरेज के लिए ये धूप और भी रंगीन हो गई थी जब उसने कई दिनों बाद सानिया को हवेली में कदम रखते हुए देखा था। सानिया का हमेशा की तरह धुला धुलाया चेहरा बेदाग और चमक रहा था। उसने सादगी से आदत के मुताबिक दुपट्टे को अपने इर्द गिर्द लपेट रखा था। शमरेज को उसका चेहरा सफेद हाले में मुकीद मासूमियत का पैकर लगा। आह, मैं सोच ही रहा था कि आज सूरज ने हम पर अपनी मेहरबानी कैसे कर ली। मालूम नहीं था कि कुदरत उससे बड़ी मेहरबानी करने वाली है। शमरेज हाथ सीने पर बांधे फुर्सत से उसके रास्ते में खड़ा हो गया। एक पल में उसका चेहरा बिल्कुल सूरज की तरह बारौनक हो गया था, गोया धुंध छनने पर हर मंजर सुनहरी रोशनी में नहा गया हो। सानिया को उसे तरोताजा देखकर खुशी हुई। मुस्कुराहट छुपाते हुए उसने कुछ ना समझते हुए सलाम किया। कैसे हैं आप? क्या वाकई आप जानने में दिलचस्पी रखते हैं? नाक पर उंगली बजाते हुए होंठ पर पुरसोच अंदाज में गोल किए। जी, आप लग तो ठीक ही रहे हैं, सानिया ने दिल ही दिल में हंसते हुए खुद ही जवाब दे दिया। शमरेज ने घूरा। यही तो जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म। जी, सानिया उसके एहतजाज पर अनजान बन गई।
یہ तजाहिल बरतना, ये बेरुखी और ये भूलपन, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि पूछते हैं, बज़ाहिर तो हम अच्छे नजर आते हैं। वो एकदम से उदास आशिक का अंदाज इख्तियार करके खुफकी का इजहार करने लगा था। सानिया फौरन घबरा गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे यही लगा तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई फिक्र विकर नहीं है मेरी, बस रस्मी तौर पर हाल अहवाल पूछ रही हो। शमरेज उसे तंग कर रहा था या सिर्फ उसे अपने सामने खड़ा रखना चाहता था, लेकिन बज़ाहिर खासा संजीदा नजर आ रहा था। अब ये बात भी नहीं है। सानिया चोर सी बन गई। फिर बताओ, इतने दिनों से कहाँ गायब थी तुम? क्या मुझसे छुपने की कोशिश कर रही थी? जी नहीं, अब कुछ घर के कामों में हिस्सा लेने लगी हूँ। आपको मालूम ही है कि सीमी की जल्द शादी हो जाएगी। अम्मा चाहती हैं मैं ये सब खुद सीख जाऊं अब, इसलिए और कोई काम भी नहीं था यहाँ का। तो सानिया ने वजाहत की, आज भी जरूर कोई काम होगा, वरना तुम अब भी ना आती। हाँ, बेख्याली में उसके मुंह से निकला। नहीं नहीं, बेसाख्ता नफी में सर हिलाकर सानिया ने अपनी जुबान पकड़ी। शमरेज को हंसी आ गई। क्या हाँ, और किस बात पर नहीं? शुमाइला आपी से कुछ काम था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी काम के अलावा मैं आती ही नहीं। सानिया ने एतमाद से जवाब दिया। अच्छा, लेकिन मेरा तो यही ख्याल है कोई काम ना हो तो तुम कभी ना आना चाहो। वैसे तुम्हें किसी ने मना तो नहीं किया? शमरेज ने गहरी निगाहों से उसे देखकर इस्तफसार किया तो सानिया घर पर आ गई। गलत ख्याल है आपका, मुझे किसने मना करना है? हाँ, मैं खुद अजीब महसूस करती हूँ। खाला पता नहीं क्या सोचती हूँ। शमरेज की माँ का रवैया सानिया को अजीब से खदशात में मुब्तला करता था। लो जी, यानी अम्मी से बात करके मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पहले कम अज कम रोज तुम्हारा दीदार तो हो जाता था। शमरेज, सानिया ने बेचैनी से उसके पिघलते जज्बात पर बंद बांधे। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। तुम कुछ दिनों के लिए नजरों से दूर हो जाओ तो मेरे लिए वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। इतना ख्याल तो कर सकती हो ना मेरा? वो मीठे लहजे में सानिया का इम्तिहान लेने लगा। सानिया की जान पर बन आई। आप सही वक्त का इंतजार करें, मैं इसी वजह से ज्यादा आने से गुरेज करती हूँ। सानिया खफा होकर बोली। शमरेज मुस्कुराया। अच्छी लग रही हो। सानिया की आंखों में गैर मुतवक्का बात सुनकर हैरानी ऊद आई। पहली बार खफा हुई हो ना? बहुत अच्छी लग रही हो। उसका मतलब है तुम्हारे दिल ने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली है। लबों पर महफूज मुस्कुराहट खेलने लगी। सानिया की भूमें तन गई। मैं जा रही हूँ। वो सचमुच जाने लगी। रुको, मैं सच कह रहा हूँ। खफा भी हुआ जाता है जब सामने वाला खास अहमियत का हामिल हो। बस मैं चाहता हूँ कि वो वक्त भी जल्द आए जब मेरे पास तुम्हें मनाने का हक भी हो। वो सानिया के चेहरे के बदलते रंग देख रहा था। उसे ये रंग हर रंग से भरकर प्यारे और खास लगे। वक्त रुक नहीं सकता था, वरना उसे कभी गुजरने ना देता। वो वक्त अभी बहुत दूर है, तब तक अपने ख्वाब संभाल कर रखें। अब मैं शुमाइला के पास चली जाऊं? टका सा जवाब देकर वो इजाजत चाहने लगी। शमरेज का मुंह बन गया। तुमसे कभी किसी अच्छी बात की तवक्का नहीं की जा सकती, और जहन में रखो कि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। मेरे सर पर सहरा सजाने में देर नहीं करेंगे। मैं सीमी की वजह से चुप हूँ कि वो रुखसत हो जाए। सानिया को हंसी आ गई। सीमी की शादी का अरसा एंजॉय करें। फिलहाल मोइन भाई काफी बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा शायद जल्द तारीख दे दें। सानिया याद आने पर खुशी से बताने लगी। मेरी भी तो यही दिली ख्वाहिश है। शमरेज ने आंखें छोटी करके शरारत से जवाब दिया। वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। खुदा हाफिज। सानिया तेजी से कुतराकर साइड से निकलने लगी। अच्छा, मेरी ये बात। शमरेज की बात मुंह में रह गई। अंदर की तरफ बढ़ते सानिया के कदम भी हल्के से डगमगा गए थे। नुदरत राहदारी के सिरे पर खड़ी तीखी नजरों से उन्हें देख रही थी। सानिया, तुम? हाकिम अपने घर से मुल्हिका जानवरों के अहाते में चहलकदमी करते हुए मसवाक कर रहा था। सबा खान मौके से फायदा उठाकर छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आ खड़ी हुई। हाकिम के हाथ मुसलसल मुतहरिक और जहन किसी सोच में गुम था। वो सबा की मौजूदगी नोट नहीं कर सका। हाकिम भाई, सबा ने संजीदगी और नरमी से उसे मुखातिब किया तो वो चौंक कर मुड़ा। सबा पहली मर्तबा यहाँ तक चल कर आई थी। क्या बात है, कोई काम है आपको? हाकिम ने मुसवाक मुंह से निकाला। आप नाराज हैं मुझसे? उसने जवाब पर सवाल कर दिया। हाकिम ने नफी में सर हिला दिया। मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा?
उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये समझते होंगे कि मैंने आपकी बीवी को दुख पहुंचाया है। जब से मैं आई हूँ और आप दोनों के दरमियान एक अजीब सा तनाव देख रही हूँ। मैं तो समझी थी कि मैं ताजवर की जिम्मेदार बांट रही हूँ, और ये भी आपको अपने भाई के हक में ये बात अच्छी लगेगी। सबा के लहजे से मलाल झलक रहा था। हाकिम ने उसके लहजे पर गौर किया। आप बिला वजह तशवीश का शिकार हो रही हैं। आपने किसी को कुछ कहा है? नहीं तो आप मत सोचें, ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसे मजीद बढ़ावा दिया जाए। हाकिम ने अपने तई बात खत्म कर दी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ऐसी ही बात थी। सबा ने ढके छुपे लफ्जों में उसे जताया। मैंने आपसे कहा ना, ताजवर की फिक्र मत करें आप। हम दोनों के दरमियान जो कुछ है वो हमारा आपस का मामला है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आपकी भाभी हूँ, और इस रिश्ते में बड़े होने के नाते मैं आंखें नहीं मूंद सकती। आप मुझे ठीक तरह से जानते नहीं हैं, लेकिन हमेशा सबकी भलाई चाहती हूँ। सबा ने धीमे लहजे में उसे यकीन दिलाया। हाकिम को कोफसी हो रही थी। ना जाने किस बात की इतनी लंबी तमहीद बांधी जा रही थी। यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि अब क्या मसला है। मसला मुझे नहीं है, लेकिन इस मसले का ताल्लुक मेरे घर से, मेरे रिश्तों से और उनकी इज्जत से जुड़ा है। इसलिए 3 दिन की मुसलसल कशमकश के बाद कुछ कहने की हिम्मत कर पा रही हूँ। वो अपने दुपट्टे का पल्लू उंगली पर लपेट रही थी। कुछ ही दिनों में वो अपनी उजरी हालत से दोबारा खूबसूरत दोशीज़ा में ढल चुकी थी, लेकिन हाकिम उसे नहीं देख रहा था। सिर्फ कान सबा की आवाज सुन रहे थे। वो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। आप जो कहना चाहती हैं खुलकर कह दें। मैं एक टूटे हुए घराने से हूँ हाकिम भाई। मुझे बचपन से ही कभी माँ और बाप का प्यार नहीं मिला। माँ ने दूसरी शादी कर ली, तब भी वो शख्स मेरा बाप नहीं बन सका। बाप होता तो कभी एक बेटे का सौदा ना करता। काश मेरी माँ इतना गलत फैसला ना करती। सबा ने कुछ लम्हे माजी में खोकर फिर खुद ही थर झटका था। गुजरे वक्त को कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होता। जो हाल में जी रहा है उसके लिए अल्लाह ने उसी का इंतखाब किया है, और वही इंसान के लिए बेहतर होता है। हाकिम यही कह सका। ये तो आप कह रहे हैं ना, और यकीन करें आपकी सोच और समझदारी की तो मैं खुद कायल हो गई हूँ। लेकिन कुछ लोग अच्छे लोगों की कदर नहीं कर पाते। उनके नजदीक अपनी अना और अपनी झूठी जात ज्यादा अहम होती है। ऐसे में वो क्या कर रहे हैं बाज़ औक़ात उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। सबा ने एक चोर सी निगाह खामोश खड़े हाकिम पर डाली और बड़ी मक्कारी से बात का रुख बदला। मेरी माँ कहा करती थी, औरत बहुत तबाहकुन चीज है। वो तबाही पर आ जाए तो फिर कुछ नहीं देखती, ना आगे ना पीछे। जख्मी शेरनी की मिसाल तो ऐਵੇਂ ही लोगों ने शुरू कर दी। जख्मी शेरनी कभी भी अपने घर को आग नहीं लगाती, लेकिन एक घायल औरत सबसे पहले खुद उसी आग में कूद जाती है और फिर खुद शोला बनकर सब भस्म कर देती है। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? हाकिम ने बिला आखिर उलझ कर पूछा। सबा का धीरे धीरे आंच देता लहजा उसे किसी और समत ले जाता नजर आ रहा था, क्योंकि मैं 3 दिन से रोज इसी आग में कूदती और एक औरत को देख रही हूँ, और मुझे अपने घर के शोलों की लपेट में आ जाने का डर सता रहा है। सबा की गहरी निगाहें हाकिम पर जमी थी। वो अल्फाज तोल कर नहीं बोल रही थी, बकायदा तराश रही थी। किसको? हाकिम चौंका। आप घर के फैसले खुद लेते हैं और हम सब पर लागू होता है कि हम उसका एहतराम करें, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो काम हमारी मर्जी का ना हो रहा हो तो हम इंतहाई कदम उठा लेते हैं। मैं आपसे कभी ना कहती हाकिम भाई, मगर मुझसे आपके साथ होती ना इंसाफी देखी नहीं जा रही। सूरत हाल बहुत संगीन हो गई है। आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? हाकिम के माथे पर बाल पड़ गए थे। सबा ने धक धक करते दिल के साथ लबों पर जुबान फेरी और ताजवर। हाकिम को देखते देखते उसने एक पल को अपनी सारी गुफ्तगू पर नजर दोहराई। हाकिम अपनी फितरत के हाथों मजबूर था और लोग उसे बेवकूफ बना लेते थे, और चीख कड़ा करके उसने कह दिया, ताजवर वो आपसे बेवफाई कर रही है। हाकिम का सर एकदम झटके से घूमा। रात अंधेरी थी, यख बस्ता फिजा। अंधेरे की चादर फैली नहीं थी। आधी रात का गुमान रहता। हर तरफ का आलम तारी। ताजवर के कदम आज मजबूती से घर से निकले और हमवार चाल से एक रास्ते पर बढ़ते गए। धीरे धीरे वो चलती अंधेरे में गुम होती गई। अंधेरा खुद में गायब होती इस औरत के वजूद का आदी होता जा रहा था।